नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिट के बारे में। फिट हमारे पास क्या होती है? इट इज़ द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मीटिंग कंपोनेंट्स। दो जो कंपोनेंट्स आपस में मीट करने वाले हैं उसको हम लोग उनके बीच में जितनी डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस रहेगी उसको बोलेंगे फिट। या दो जो असेंबलिंग कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम लोग असेंबली करेंगे तो उनके बीच में जितना टाइटनेस और लूजनेस है तो उसको बोलेंगे हम लोग फिट। अब जो डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस है उससे मीनिंग क्या होता है कि कोई ना कोई उसके बीच में हम लोग टॉलरेंस रखेंगे। तो वो जो टॉलरेंस रखेंगे वो टॉलरेंस प्लस माइनस कितना वेरी करता है। फॉर एग्जांपल 0.02 वेरी करता है प्लस, या फॉर एग्जांपल 0.02 नेगेटिव में वो वेरी करता है। तो कहने का मतलब कितना अबव और बिलो वेरी करेगा। जैसे दो लिमिट रख लें हम लोग कोई, तो एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, तो उन दो लिमिट्स के बीच में कितना जो है वो वेरिएशन रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नट और बोल्ट है हमारे पास, तो उनको अगर हम लोग एज ए इंटरचेंजेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग एक डब्बा जो है उसमें नट रख लें, एक डब्बा जो है उसमें हम लोग बोल्ट रख लें और दोनों को हम लोग मीट करें। दोनों को हम लोग जो है जैसे नट को बोल्ट के ऊपर हम लोग जो है उसमें लगाएं, तो वो लगाने में हम लोग देखें कि हो सकता है एक प्रॉपर बोल्ट उस पर नहीं लग रहा है, एक नट प्रॉपरली बोल्ट पे नहीं लग रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब हम लोग क्या है वहाँ पे कुछ टॉलरेंस हमें देना पड़ेगा। तो वो जो टॉलरेंस देना पड़ेगा तो वो शो कर क्या कर रहा है उस चीज़ की कि कितनी टाइटनेस और लूजनेस उनके बीच में दो मेटिंग कंपोनेंट्स के बीच में होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि स्लाइडिंग फिट और रनिंग फिट। तो स्लाइडिंग फिट और रनिंग फिट इसके कोई टाइप नहीं है। ये क्या इसमें शो कर रहा है? इसमें शो कर रहा है कि हमारे पास कोई हॉल है और ये हमने ले लिया शाफ्ट। तो शाफ्ट को हम लोग एक बार रन करें, रन से मीनिंग यहाँ पे है इसको रोटेट करें, सर्कुलरली इसको हम लोग रोटेट करें। और सर्कुलर रोटेट करेंगे इसके अंदर, होल के अंदर। होल के अंदर वो आपके पास रोटेरी मोशन में कब रोटेट करेगा? जब कोई ना कोई क्लियरेंस रहेगी। इनके बीच में जब क्लियरेंस ही नहीं होगी तो वो फिर रोटेट कैसे होगा? तो इसलिए वो या तो रनिंग फिट है। या फिर स्लाइडिंग की बात करें हम लोग तो इसमें ये स्लाइड करे। स्लाइड से मीनिंग कि जो शाफ्ट है वो हॉल के अंदर रेसिप्रोकेट करे, रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट करे, रेसिप्रोकेटिंग होए। जब रेसिप्रोकेटिंग क्लियर होगा तो इसका मतलब उनके बीच में दोनों के बीच में क्लियरेंस होगी, तभी वो रेसिप्रोकेट हो पाएगा। तो इसलिए वो क्या है कि जो डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस रहेगी दो जो असेंबलिंग कंपोनेंट्स के बीच में, तो उसको हम लोग फिट में लेंगे। अब नेक्स्ट जो है इसमें टाइप्स ऑफ फिट। टाइप्स ऑफ फिट में सबसे पहली जो फिट है हमारी वो होती है क्लियरेंस फिट। अब क्लियरेंस फिट जैसा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हॉल और शाफ्ट के बीच में हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्लियरेंस फिट से मीनिंग क्या है कि यहाँ पे ये हमारे पास हॉल हो गया। ये जो हॉल है इसमें जो ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको हम लोग टॉलरेंस जोन बोल रहे हैं। अब टॉलरेंस जोन समझने से पहले समझते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। जो टॉलरेंस दे दिया हमने, गिवन कर दिया हॉल को, तो वो टॉलरेंस हमारे पास जो नीचे वाला जो हिस्सा है और पूरा कंप्लीट हॉल तक नीचे, तो वो होता है उसकी लोअर लिमिट। और अपर लिमिट कौन सी होगी? अपर लिमिट से मीनिंग है कि जो टोटल अपर पोर्शन तक जितना हमने वहाँ पे उसको टॉलरेंस दिया है उस टॉलरेंस तक हमारी जो टॉप तक रहेगी वो होगी अपर लिमिट। अब इसको हम लोग क्या हम लोग टॉलरेंस जोन को जो है डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा टॉलरेंस जोन। अब यहाँ पे समझने का है कि टॉलरेंस जोन क्या है। टॉलरेंस जोन से मीनिंग होता है, जो मैं पीछे बात कर रहा था, कि जब हमारे पास कोई नट और बोल्ट है तो हम लोग उनकी मीटिंग करवा रहे हैं। तो मैंने बताया कि रेंडमली हमने कोई चूज कर लिया नट किसी डब्बे में से, रेंडमली हमने चूज कर लिया कोई बोल्ट डब्बे में से और उनको हमने लगा के देखा, टाइट करके देखा। हो सकता है कोई टाइट नहीं हुआ तो रेंडमली दूसरा पिक कर लिया, वो टाइट हो गया। तो उसके बीच में उनमें जैसे नट या तो शाफ्ट है, शाफ्ट से मीनिंग यहाँ पे हमारा बोल्ट है, तो या तो बोल्ट में हम लोग कुछ टॉलरेंस का प्रोविजन दें या फिर हम लोग जो है जो हमारे पास नट है उसमें कोई प्रोविजन दे। तो हम उसमें दोनों में ही ये प्रोविजन देते हैं कुछ टॉलरेंस का, ताकि हमारे पास जब भी हम लोग रैंडमली एक को पिक किया वो नहीं बाउंड हुआ, नहीं वो उस पर लगा टाइट हुआ, तो दूसरे को उठाएंगे, दूसरे को उठा के वो टाइट करेंगे तो कोई ना कोई उसमें
फिट हो जाएगा, दूसरे में कोई वो जो पहले वाला था वो फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको फिटिंग कर देंगे। तो वो टॉलरेंस जोन होता है, वो जितना हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे पास टोटल जो टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे नटमेयर बोल्ट में, तो वो हमारे पास होगा टॉलरेंस जोन। अब ये क्योंकि क्लियरेंस फिट है, पहली टाइप है हमारे पास फिट की, तो क्लियरेंस फिट से मीनिंग है कि शाफ्ट जो है वो बिना किसी जो है फोर्स के आसानी से होल के अंदर चला जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस टाइप फिट। दूसरे की जो फिट है वो होती है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट किस टाइप की फिट होती है हमारे पास, बाकी तो मैंने समझा दिया कि किस तरह का ये होता है। ट्रांजिशन फिट से मीनिंग है जब हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट के जो बीच है, ये जो बीच है इसका, यहाँ तक हमारे पास शाफ्ट हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस से मीनिंग है कि हम लोग इसको फोर्सफुली हैंड की सहायता से इसको फोर्स करेंगे शाफ्ट को, ताकि वो होल के अंदर चला जाए। लेकिन इतना फोर्स नहीं करेंगे कि कोई हैमर का यूज़ करेंगे या कोई अदर थिंग का यूज़ करेंगे, तो केवल हैंड की सहायता से चला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो कोई वर्क पीस है, सर्कुलर वर्क पीस है, कोई शाफ्ट है, बड़े लेवल पे जब ये वर्क होते हैं और वहाँ पे हमें उसकी कोई ग्राइंडिंग करनी है, तो ग्राइंडिंग करने के दौरान हम लोग उसमें देखते हैं कि जो पीस है उसको दो रोलर्स के बीच में रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटरलेस ग्राइंडिंग, तो रख देते हैं उसमें उस शाफ्ट को, और फिर हाथ से उसको फोर्स करते हैं। तो कुछ उसी तरह का इसमें प्रोविजन होता है। तो ये होती है ट्रांजिशन फिट, जिसमें हैंड की सहायता से, हाथ की सहायता से हम लोग इसको और शाफ्ट को होल में फोर्स करेंगे। तीसरी जो टाइप है हमारे पास वो होती है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट किस टाइप की फिट है हमारे पास, जिसके अंदर शाफ्ट जो है वो जो हमने टॉलरेंस जोन बनाया था उससे भी बड़ा शाफ्ट हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास हम हैमर का यूज़ करेंगे। हैमर की सहायता से इसको हम लोग बार बार पीटेंगे, और पीटने के बाद जब वो आगे जाएगा तो वो आपका होगा इंटरफेरेंस टाइप फिट। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोविज़न है कि ये इसमें नहीं जा रहा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको हीट करेंगे, इसको हॉल को हीट करेंगे। हीट करने के बाद शाफ्ट को उसमें पास करेंगे, तो शाफ्ट को पास करेंगे तो वो उसमें कुछ, फिर उसके बाद हम लोग इसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे, और जब कूल होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद ये 100% इसमें फिक्स हो जाएगा, इस हॉल में ये शाफ्ट आसानी से फिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर में हम लोग बात करें कि कभी दो पाइपें हमें ज्वाइंट करनी है घर में, जैसे जो नल होता है वहाँ पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए पाइप में, तो हम लोग उसको जैसे कटी हुई पाइप आपस में ज्वाइंट करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको गर्म करेंगे हम। गर्म करने के बाद हम लोग वहाँ पे वो निप्पल लगाते हैं। निप्पल से मीनिंग वो एक शाफ्ट होता है जिसपे एक्सटर्नल थ्रेड है, तो वो उस शाफ्ट को लगाएंगे। तो लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नलकी थी हमारे पास, जो पाइप होती है, उसको गर्म करेंगे, फिर उसमें उसको लगाएंगे, ताकि वो शाफ्ट आसानी से उस होल के अंदर चला जाए। तो ये होता है इंटरफेरेंस फिट। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे पास फिट और टाइप्स ऑफ फिट। थैंक यू।